ये जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को ये बात समझ में आए। क्या गवर्नमेंट पे हमारे पास तो क्लाइमेट चेंज की एक बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री है। हम देखते हैं मुल्क के बाहर वो जा के सेमिनार्स बड़े-बड़े अटेंड कर रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेकर के उसके लिए कोई कॉन्क्रीट काम स्टेप्स लिए जाएँ? देखिए, जो आपका सवाल है वो इसको और तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने उसके लिए तैयारी की कि नहीं की। लेट मी बिगिन विद प्रोविंशियल असेंबली, जहाँ पे ये होता है। हाँ, वो किसी भी प्रोविंस में उसकी प्रोविंशियल असेंबली ने कोई लॉ बनाया है कि दरिया के दरमियान जो है आपने घर नहीं बनाने, होटल नहीं बनाने और उसमें इंक्रोचमेंट नहीं करने देनी। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगर वहाँ पे माफिया है, टिम्बर माफिया जिसे कहते हैं, तो उन्होंने क्या लेजिस्लेशन की या वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोविंस की हो, मैं एक को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, उन्होंने टिम्बर माफिया को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जो कि होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो कम से कम वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट की प्रेजेंस है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो पानी के डिस्चार्ज के रास्ते हैं उनकी वो सफाई करते हैं कि नहीं करते, उसके ऊपर कोई बजट खर्च करते हैं कि नहीं करते। तो ये गवर्नेंस की फेलियर है। तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री को फेडरल एरिया में पकड़ के आप कह दें कि हर चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट डायग्नोसिस है वो ये है कि कम से कम 1 दर्जन मिनिस्ट्रीज हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और 1 दर्जन मिनिस्ट्रीज हैं फेडरल लेवल के ऊपर, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लॉज को, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें और उसकी डिलीवरी को मजबूत करें। और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स और पार्लियामेंट का काम है कि अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि बरसात आने के बाद, नुकसान होने के बाद हम चीखना शुरू करें। हमें 3 महीने पहले पता हो कि हमने क्या करना है।